सबसे पहले मैं अपने आप बारे में आपको बता दूं कि मेरा नाम मुकेश ओझा है और मेरी जो यह फ़िल्म है शिकारी जो 19 दिसंबर को रिलीज़ हो रही है यानी कि कल। तो आप सभी यहाँ आए, सबसे पहले सारे मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से कि आप लोग मुझे सपोर्ट करने आए हैं। और यह फ़िल्म के बारे में बता दूं कि पहले मेरे पास जो पल्लवी गिरी जी बैठी हुई हैं, आप लोग सब अच्छे से जानते हैं। और ये मेरे साथ गुड लक रहा है कि मैं जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ तो मेरी जोड़ी पल्लवी जी के ही साथ रहती है। तो ये अच्छा है, मेरी फ़िल्म के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फ़िल्म में। एज़ ए आर्टिस्ट काम कर रही है और बड़े पर्दे पर दिखाएगी हमारी जोड़ी। हमारे सामने मनोज एस तोमर सर, जो इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। और समझिए कि इस पूरे जो हमारा बोट है ना, उस वो जो शिप है, जो शिकारी, उसके मेन जो है वो मनोज सर ही है। और इधर है हमारे बड़े भैया समर राज जी, ये बेसिकली एक प्रोड्यूसर भी हैं और हमारी जो फ़िल्म है शिकारी, इसको ऑल ओवर इंडिया यही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनकी बैनर है समर्सी फ़िल्म एंड मीडिया एंटरटेनमेंट। और अभी क्या है कि इन्होंने एक फ़िल्म की थी प्रेम की पुजारन, खेसारी लाल को लेकर एज़ ए प्रोड्यूसर। चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल बात करते हैं कि शिकारी एक ऐसी फ़िल्म है कि शिकारी हमारे हिंदुस्तान की, नॉट ओनली भोजपुरी, पूरे इंडिया की फर्स्ट स्लेशर थ्रिलर। इससे पहले हमारे हिंदुस्तान में इस सब्जेक्ट पे कभी कोई फ़िल्म ही नहीं बनी, ना बॉलीवुड में ना साउथ में। यह पहली बार बन रही है, वो भी हमारे भोजपुरी में। ये हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है कि हम फर्स्ट टाइम कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि हम वो 90s के दौर से बाहर निकल रहे हैं। जब न्यू जनरेशन के लड़के आएंगे, न्यू थॉट आएगी, नए लोग आएंगे तो नई चीज़ें आएंगी। हम काफ़ी मेरा अगर बैकग्राउंड आप देखेंगे तो मैं जब 9th क्लास में था तब से इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और मैं एज ए क्लब बॉय अपनी जर्नी की शुरुआत की। क्लब बॉय के बाद मैंने असिस्ट की, एसोसिएट की, तब जाकर एज ए एक्टर लॉन्च हुआ। मुझे चूँकि फ़िल्मों की बारीकी के बारे में काफ़ी जानकारी थी, मुझे पता था कि कैसी सब्जेक्ट आज के यूथ को पसंद आएगी, क्योंकि मैं खुद यूथ हूँ। तो हम लोगों ने प्लान किया कि क्यों ना हम एक ऐसा सब्जेक्ट पे प्लान करते हैं। और इस फिल्म का सब्जेक्ट ही इतना यूनिक है कि एक केमिकल फैक्ट्री जो होती है, उसका वेस्ट केमिकल नदी में बहाया जाता है और वो नदी के पानी को जो लोग गांव वाले यूज करते हैं और वो कैसे इफेक्ट होते हैं उस केमिकल से, और धीरे धीरे वो आदमखोर बन जाते हैं। उसके बाद जो जर्नी शुरू होती है, आप जब देखेंगे थिएटर में इस फिल्म को तो पूरा आप एकदम इमेजिन नहीं किए ये चीज़ थी। दूसरी बात है कि ये भोजपुरी की इतिहास की पहली एडवेंचर थ्रिलर भी है और साथ ही साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास की पहली वायलेंट। इस फिल्म में चूंकि फिल्म की कहानी की डिमांड थी, ऐसा नहीं कि हम चाह रहे थे कि वायलेंट दिखाएं, फिर भी हमारी फिल्म की कहानी की ऐसी डिमांड थी कि हमें वायलेंट दिखाना पड़ा और वायलेंट टॉप लेवल। आप देखेंगे प्रोस्थेटिक मेकअप का यूज हुआ है टॉप लेवल पे। हमारी फिल्म के प्रोस्थेटिक मेकअप जो ये जो आप शिकारी देख रहे हैं, ये सब जो कैरेक्टर, इनके जो फेस जो बने हैं वो 3-3 घंटे वैनिटी में बैठ के एक एक आदमी पे 3-3 घंटे मेकअप का काम चलता है। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि मेरे साथ हीरोइनें तो है ज़्यादा इस फिल्म में, बट फिल्म की कहानी ऐसी है ना कि आप देखोगे ना तो आपको कोई नहीं लगेगा कि कौन लीड है कौन कैरेक्टर, सबके पैरेलल रोल। इसमें कोई ये नहीं, संचिता बनर्जी उनका स्टोरी अलग है, सबकी स्टोरी काफी ट्विस्ट टर्न। जब फिल्म देखोगे आप तो जैसे जैसे फिल्म बढ़ती जाएगी एक एक ट्विस्ट से पर्दा उठता है। लेकिन वो झारखंड के जंगलों का सीन है, रात में था। एक्चुअली हमने काफी प्रोटेक्शन ले रखी थी, काफी हमारे साथ हमारे झारखंड के गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया, वहाँ के जो लोकल डीएसपी एसपी थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड में जंगल जो लोग जानते हैं कि उतनी सेफ नहीं होती है शूट के लिए, फिर भी हम लोगों ने उतनी रात को जाकर वहाँ पर शूट किया और काफ़ी उतने टीम को यूनिट को लेकर जाना और काफ़ी घने जंगल में। आप बिलीव करो कि हमारे जो लोकेशन थे होटल, वहाँ से 35-40 किलोमीटर अंदर हम लोग जंगल में जाकर शूट करते। सबसे पहले नमस्कार, जितने चैनल देख रहे हैं मुझे उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार है और आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। बहुत ही भयानक जानवर भी रहता है, यार भेड़ हर चीज रहता है। बहुत ही भयानक सीन था। जब हम लोग सीन कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि पीछे से वाकई में रियल में कुछ आवाजें आ रही हैं, और कुछ लोगों को तो आवाजें भी आई थी और बहुत ही डरावना। हाँ, कुछ महसूस भी हुआ था। हम लोग जब शूट कर रहे थे और रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे शूट करना और भयानक जंगल में, पहाड़ जंगलों के बीच में शूट करना, मतलब कि एक कुछ तो लोकेशन ऐसे थे नेटवर्क भी हमारे फोन के चले फोन के नेटवर्क गायब, घर से फोन आ रहा है। मतलब वो हम लोग देखते थे फिल्मों में ना कि जंगल में जा रहे हैं नेटवर्क गायब, वो वाली सिचुएशन हम लोग के साथ हो गई थी रियल में। हाँ, रियल में। और डर लगा था कि नहीं?
डर तो वाकई में लग रहा था। जैसे ही शाम ढल रही थी वैसे ही डर होना शुरू हो जाता था, क्योंकि इतना भयानक जंगल था। कहीं ना कहीं हम लोगों को एक टाइम में चीता भी दिख गया था, है ना सर? हम लोग डे में शूट कर रहे थे और हम लोग जब जाते थे तो एक दूसरे की आवाज मतलब बीच बीच में रोक रोक के हम लोग ये करके, हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के पास कुछ लाना है या फिर सेट पे जा रहे हैं तो किसी को यहाँ खड़ा करके जाते थे हम लोग रास्ते में, कि मतलब हम लोग जान पाए, क्योंकि फोन नेटवर्क मिलता नहीं था और हम लोग रास्ता गुम हो जाते थे जंगलों में। कुछ नहीं, वो भूत हम लोगों को देख के डर जाता है, क्योंकि इतना चेहरे पे हम लोगों का लगा हुआ था कटना पीटना। जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारे एक सीन में मैं भी हूँ जहाँ पे मुझे मारता है सब वहां, तो पूरा फट जाता है फेस। तो वो चीजें अगर भूत भी आता तो वो देख के डर जाता। ये भोजपुरी में मैं आपको बता दूं कि पल्लवी जी के साथ एक वाकया हुआ था कि जब ये लोग, ये जो कैरेक्टर है, जब ये वैनिटी से निकलते थे अपने कैरेक्टर में, तो पल्लवी गिरी जी उनके पास नहीं जाती, इनको रियल में डर लगता था। मैं कहता हाँ था, सच अब में, वो बेचारे आकर कंफर्ट इनको करते थे। पल्लवी जी, हम भी आपके हाँ जैसे सच artist में हैं। एक बारी मतलब हुआ था, ये दिन की बात बता रही हूँ मैं। वो लोग आ तो गए बीच में और अचानक, क्योंकि मुझे पता नहीं था, और जैसे ही मैं मूव की मैं डर गई। मैं बोली अगर ये लोग जंगल में मिल जाए तो लोग वाकई में भाग जाएंगे, ऐसा चेहरा बनाया गया था। और लिटरली 24-24 घंटे मैं खा नहीं पा रही थी, क्योंकि वो सिलिकॉन क्या सर उसको लगाया गया था। हाँ, सिलिकॉन से जब हम लोगों को जैसे कि किसी भी चीज को काटा जाता है ना, तो वो चीजें दिखाया जाता है कि हम कैसे कर रहे हैं, तो वो हाँ सिलिकॉन ही यूज बारह बारह 24-24 घंटे में कुछ भी नहीं खाती थी, वैसे ही एकदम मुंह बंद कर एकदम एकदम साइलेंट ऐसे होता था। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे फिल्म में कहानी जो है वो ये मैसेज ही दी गई है कि हमें नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हम इस फिल्म से यही मैसेज दे रहे हैं कि हमें नेचर से अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो घूम कर हमें ही इफेक्ट करे, और उसका असर हमें देखने को मिलेगा। आज देखने को मिल भी रहा है, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं वो कहीं ना कहीं आप जब देखोगे गहन उसमें अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे ही गलती की वजह से वो चीजें हो। हाँ, अगर कोई चीज को अगर हम छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वो घूम के हमारे ऊपर ही आता है, और नेचर के साथ छेड़छाड़ करना ये तो मतलब मनोज सर से सवाल है, सर कैसा अनुभव रहा ओझा जी के साथ, पल्लवी के जब स्क्रीन पे थी, आप जिस तरह से एक्शन चीज बोल रहे थे, कैसा अनुभव रहा, कैसे इन लोगों ने चीजों को कवर किया? सबसे पहले सारे मीडिया कर्मी को मेरी तरफ से नमस्कार। और ये फिल्म बनाना मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट एकदम डिफरेंट उठाया था। और ये साइंस मतलब हमने सोचा था कि इसको अलग तरीके से बनाएंगे, तो केमिकल रिएक्शन पे हमने एक मनोरंजन फिल्म बनाई माने जो पब्लिक को पसंद आए और एक हम समाज को मैसेज भी दें। तो बनाना बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि जंगल में हम लोग काम कर रहे थे। उस समय माओवादी लोग का भी वहाँ पे बहुत लफड़ा था, बहुत बार हमारा शूट कैंसिल हो गया उनके चलते। और जिस जगह पे हम लोग शूट कर रहे थे वो इलाका भी बहुत खतरनाक था। और जो खंडहर में हम लोगों ने शूट किया उसको सेट बनाया, पहली बार हमने दो सेट बनाए। खंडहर का सेट बनाया, 3-4 दिन लगा उसको बनाने में। जो क्रिएट किया शिकारियों का जो घर हमने क्रिएट किया, और एक हमने ब्रिज बनाया फिल्म में, जो आपने ट्रेलर में देखा होगा। तो वो हमने सेट लगाया था, बहुत लोगों को लगा ब्रिज। लेकिन सर एक सवाल है कि मुकेश जो है बार बार खतरे में काहे डल रहे हैं? हमेशा ही जो है ना कि जंगल में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हमेशा ही फंस रहे रहते हैं। खतरों से खेलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, और अब इसीलिए तो इनको और क्या? खतरों के खिलाड़ी कहते हैं। मैं शिकारी कहते हैं। एकदम। मैं बता दूं कि शायद भोजपुरी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ। मेरी लॉन्चिंग जो बोली है या बड़े पर्दे पे मैं आ रहा हूँ, लोग कहते हैं कि लोग विलेन से लड़ते हैं, मैं आदमखोरों से लड़ता हूँ अपनी पहली फिल्म में। नहीं, ये भोजपुरी ये फिल्म में अभी जो हमारे थिएटर्स हमारे सामने जो लिस्ट है यूपी बिहार झारखंड मिलाकर 40+, बट हमारा प्लान है कि नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि धुरंधर के रेशियो ज्यादा बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे सेंटर फाइनल है, बट धुरंधर के सेल अच्छे हैं तो कोई भी थिएटर अच्छे सेल में हमारी फिल्म भी रहेगी तो वो नहीं उतारेंगे। तो अभी उसको जस्ट नेक्स्ट वीक हमारा प्लान है कि और थिएटर हमारा। पल्लू जी लास्ट सवाल आपसे है कि आपका हीरो बार बार खाली भूत से और जंगल में लड़ता रहा है, मैंने हीरो को कब दिखाइए कि मैंने अटैक से लड़ रहा है, खाली भूत से लड़ रहा है? उसके बाद दिखाई देगा ना पार्ट 2 में। हाँ हाँ, वहाँ नहीं, से भूत से लड़ाई नहीं, इसमें प्यार मोहब्बत भी है, इसमें रोमांस भी है। इसमें पहले रोमांस गाने भी दिखा अच्छे चुका है, मतलब और भूत जब छोड़कर कब लाइएगा सही जगह? देखिए एक्चुअली ये भूत तो है नहीं इसमें, वो हमारे सर बताएंगे, हमारे ये भूत डायरेक्टर नहीं है सर। इसमें, जो है ना आदमखोर है। और ये जो केमिकल रिएक्शन से आदमी ही चेंज हो गया, जो खाना जैसे फल फ्रूट ये सब खाना छोड़ दिया, जंगल में जब चले गए तो वो आदमी को जब कुछ नहीं मिला तो आदमी को मार के खाने लगे। तो ये उसी पे है, एक्चुअली भूत नहीं है। तो ये हमारी थ्रिलर फिल्म है। मैं स्टार कास्ट के बारे में एक बार क्लियर कर देता हूँ। इस फिल्म में मेरे अलावा हमारे को एक्टर है रोशन शर्मा जी, उसके
अलावा आज नहीं आ संजीव, पाया। हाँ वो आज आ नहीं पाए, वो आने वाले थे बट आ नहीं पाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बिजी है। सारे लोग शूट पे और बिजी हैं संजीता और बनर्जी जी हैं, मनी भट्टाचार्य जी हैं, जोया खान, सोनालिका प्रसाद, गौरी शंकर जी हैं, और रोहित सिंह मटरू है MMBC। तो बहुत सारे कलाकार, एक मल्टी स्टारर फिल्म है और सबने इतना अपना बेस्ट काम किया है कि जब आप फिल्म देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक फिल्म एक एक्टर से तो बनती नहीं, ना एक एक्टर कुछ कर सकता है। जब आप फिल्म देखोगे तो हर कोई ने अपने किरदार को इतनी अच्छी तरह निभाया है कि तब जाकर ये शिकारी थोड़ी सी अलग, वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कितनी अलग है। शिकारी फिल्म कितने लागत से बनाया गया सर? बजट हम लोग भोजपुरी में बताते हैं, बजट आम भोजपुरी फिल्मों से ज्यादा लगा है। हाँ। 90 डेज शूट हुआ है और टोटल 5 लोकेशंस पे हुए। झारखंड में हमने आधा शूट किया था, आधे में हमें कोलकाता। पुलिस के द्वारा रोक दिया गया, तो हमने उसको कंटिन्यू हम लोग मुंबई के बदलापुर में जाते इस फिल्म में सर इस प्रकार से दर्शाया गया सीन की अरे आप भूत भूत कर रहे हैं ना, आप मूवी देखे फिर आप अगले दिन खुद भूत बन जाएंगे। क्या बात हाँ, है, तो फिर आपको रिलीज हो रहा है, आपको हम देखे आपका फिल्म 19 दिसंबर कल के डेट में हो रहा है। 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है और वीना पटना में भी पोस्टर लग गए हैं, क्योंकि अभी शायद कोई फिल्म चल रही है उनकी, तो नेक्स्ट वीक वीना पटना में लगेगी। बाकी और सब थिएटर में लग चुकी है, झारखंड में कई सारे थिएटर में लगे हैं, मोतिहारी में चल रही है, रक्सौल में चल रही है, आपका बेगूसराय में, और मुझे अभी लिस्ट तो मैं तो डिस्ट्रीब्यूटर हूँ नहीं, बट ऑलमोस्ट अभी हम सारे जगह राउंड मारेंगे। और आप लोग से ये है कि आप जितने मीडिया बंधु हैं, आप इस फिल्म को सपोर्ट कीजिए और आप लोग अपना प्यार दीजिए, लोगों को कहिए कि वो इतना प्यार दें, क्योंकि अलग फिल्म बार बार नहीं बनती, आप लोग भी इस चीजों से परेशान। और जब हम भोजपुरी अपने बिहार के लोग नहीं देखेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, है ना। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कल के डेट में आप लोग जाके फिल्म को देखिए और बताइए, रिव्यू दीजिए कि ये फिल्म कैसी बनी है, क्योंकि भोजपुरी में अभी 2-3 सालों से सिर्फ सास बहुए इवन कि मैं खुद वही फिल्में कर रही हूँ और ये मेरी तो लाइफ की पहली पिक्चर। ये हमने थोड़ा अलग लेकिन किया जाते है। जाते एक और सवाल रहेगा सर, जिस प्रकार से शिकारी फिल्म में सीन दिखाया गया हॉलीवुड में देखने को मिलता था, लेकिन ये भोजपुरी में पहली बार आप ला रहे हैं, क्या मकसद था सर? हम मैं बचपन से भी हॉलीवुड फिल्मों का काफी फैन था, तो मेरी भी शौक थी कि अगर मेरी लॉन्चिंग हो तो हॉलीवुड स्टाइल की फिल्मों से हो। तो मैं चाहता था कि जैसे कहना अब सिनेमा ग्लोबलाइज हो, अब आपकी यूट्यूब में आप कौन सी की फिल्म देखते हो, उसके नीचे अल्लू अर्जुन की दिख जाती है और उसके नीचे हॉलीवुड की दिख जाती है। पहले क्या था, पहले कंपटीशन हमारी फिल्मों का भोजपुरी से, बट अब क्या है कि साउथ की फिल्में आते तो लोग कहते हैं इसमें हॉलीवुड जैसा VFX नहीं। आम आदमी भी क्रिटिसाइज करने लगे, उनको भी पता है कि फिल्में कैसी बन। तो हमने सोचा कि जब हर इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो हमारी सिनेमा क्यों ना बने। क्या सर रोल जो है सर इन्होंने प्ले किया है? नहीं, इन्होंने रोल नहीं प्ले किया है, ये समर राज जी हैं, इनके बैनर से यह फिल्म रिलीज हो रही है। इन्होंने ही रिस्क लिया है कि नए एक्टर की फिल्म को इतने बड़े पैमाने पे रिलीज करना है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट। रिस्क भी तो होता है कि भाई एकदम अलग कॉन्सेप्ट है, क्या होगा, लेकिन थैंक्स गॉड की जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, हमें काफी पॉजिटिव फील हो रहा है। और मैं चाहूंगा कि फिल्म हमने कुछ डिफरेंट बनाई है, तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, ऑडियंस को अगर पसंद आएगी तो हम आगे कुछ और अच्छा कर सकते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलेगी काम करने के लिए। इसके जस्ट बाद मैं बता दूं कि मेरी 2 फिल्में और पेंडिंग है, गेम और एक डेंजरस इज भी एक साइको थ्रिलर। तो इस फिल्म को प्यार दीजिए, तो ऐसी फिल्में हम और भोजपुरी फिल्मों का भविष्य आप कैसे देखते हैं, क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे एल्बम की इंडस्ट्री में तब्दील हो रही है। एल्बम अलग है, वो सिनेमा से तो उसका कोई कंपेयर ही नहीं। देखिए हमारे भोजपुरी में 2 चीजें हैं, एक एल्बम की अलग दुनिया है और सिनेमा की अलग दुनिया है। एल्बम हमारा अलग है, वो 1 डे का होता है, और हमारी जो फिल्में होती हैं 20 दिन 25 दिन 30 दिन की होती हैं, तो वो अलग है, ये अलग है हमारे सिनेमा। सब जगह रीबर्थ होता है ना, जब डाउनफॉल एकदम आता है ना तो फिर अपफॉल वहीं से। तो हो सके ये नया जो दौर है ये शिकारी से शुरू हो। आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा और सारे आर्टिस्टों के साथ काम करके बहुत मजा आया था। हम लोग तो बहुत एंजॉय करके शूट करके किया करते थे, लग नहीं रहा था कि हम लोग एक मतलब फिल्म के सेट पे हैं, ऐसा लग रहा था हम लोग घर में हैं। बहुत अच्छा लगा। वैसे भी आप जहाँ रहते हैं वहाँ घर